हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबको शरद पूर्णिमा की एक कथा सुनाऊंगी और साथ ही में शरद पूर्णिमा का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शास्त्रों में, उसके बारे में भी आप सबको बताऊंगी। सबसे पहले आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आज के दिन जो है वो रासलीला भी रची गई थी, इसलिए वृंदावन में वैसे तो कहा जाता है हर एक रात को वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं करता, लेकिन आज की रात वहाँ पे देवी देवता का वास होता है। कहा जाता है कि स्वर्ग से देवी देवता वहाँ पे प्रकट होते हैं और वहाँ पे रासलीला होती है। और ऐसे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंस है आज के दिन का, जैसे कि आज के दिन चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से युक्त हो जाता है और अमृत की वर्षा करता है। इसलिए आज की रात लोग क्या करते हैं, खीर बना के छत पे या फिर जहाँ पे भी चंद्रमा की रोशनी आती रहती है वहाँ पे रख देते हैं, ताकि उसमें वो औषधीय गुण जो है वो आ जाए और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। लोग रात भर रख देते हैं और सुबह में उसे खाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा जो भी बीमारियां होती हैं उससे छुटकारा मिलता है लोगों को। और दूसरा ये है कि उस रात में लोग चंद्रमा की रोशनी में ही सुई में धागा पिरोते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आँख की रोशनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता है शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा जो है उसका क्या पौराणिक मान्यताएं हैं और क्या उसकी कथा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ भी होता है। इस दिन चंद्रमा संपूर्ण यानी कि 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और सेहत तीनों देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण कृष्ण ने इसी दिन महारास रचा था। शरद पूर्णिमा को विशेष प्रयोग के कारण बेहतरीन सेहत, अपार प्रेम और खूब सारा धन पाया जा सकता है। तो आप सबको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन रासलीला की थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की थी उसमें बहुत सारे देवी देवता आए थे। तो आज भी कहा जाता है कि वृंदावन में भगवान जो हैं वो आते हैं और साथ में कई देवी देवता जो अपने अपने लोकों से वहाँ धरती पे प्रकट होते हैं। इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी या अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उपवास भी रख सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो आप सिर्फ पूजा पाठ ही कर ले, वो ही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ऐसे तिथियों पे अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं या फिर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका आपको दुगुना फल प्राप्त होता है। तो इसमें यह भी बताया जाता है कि माता लक्ष्मी इस शरद पूर्णिमा को जो कि व्रत करता है तो माता लक्ष्मी, कुबेर और इंद्र देवता का पूजन भी लोग करते हैं और श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र या लक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी रात्रि में विचरण करती हैं और भक्तों पे धन धान्य से पूर्णता देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि लोग चांद की रोशनी में सुई धागा पिरोते रहते हैं, तो उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। और प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व इस खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। इससे वर्ष भर आरोग्यता रहती है। तो अगर आप रात भर नहीं रख सकते तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब चंद्रमा उदित हो जाए तो उस समय खीर बना के आप बाहर रख दीजिए और उसके बाद उसका 1-2 घंटे के बाद आप उसे उठा के उसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इस रात्रि में जो व्रत कथा की जाती है वो व्रत कथा कौन सा है। और
तो आप सबको बता दूं कि हिंदू धर्म में आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्मदिन और शरद पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन सागर मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और देवराज इंद्र समेत सभी देव देवताओं ने उनकी स्तुति की थी और तब जाकर देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ था। इस दिन को कोजागरी और कोजागरा के रूप में भी विभिन्न स्थानों पे इस नामों से जाना जाता है। तो और इसका जो कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसकी पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि पहले बता दूं तो इस दिन क्या किया जाता है। शरद पूर्णिमा को जैसा कि आप सबको बताया कि प्रातःकाल स्नान आदि कर लेना चाहिए। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दे और विधि विधान से उनकी पूजा करे। शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत का नियम धारण करने वाले भक्त को जीवन में आर्थिक और शारीरिक रूप से भी लाभ की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन प्राचीन एवं मान्यताओं के अनुसार रात्रि जागरण करते हुए भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो आइए आज आपको मैं इसकी कथा सुनाती हूँ। शरद पूर्णिमा से संबंधित अनेकों कथाएं हैं और कहानियां हैं, भारतीय जीवन दर्शन में उपलब्ध होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत धारण करने वाले भक्त के लिए इस कथा का श्रवण एवं पठन अत्यंत शुभ फलदायी भी माना जाता है। व्रत हो या फिर उपासक हो, आप सभी इस कथा को पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। जीवन में शुभ गुणों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा का आरंभ इस प्रकार होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों बेटियां ही बड़ी धार्मिक थी और दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी जो थी वो अपना व्रत पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी जो थी वो व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। समय बीतता गया और साहूकार ने अपने दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो वो तुरंत मर जाती थी। जब बार बार ऐसा होने लगा तब वो बहुत दुखी रहने लगी तथा एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर किसी पंडित के पास गए और उससे सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद पंडित बोला, बेटी तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया है हमेशा उस व्रत को अधूरा छोड़ दिया है, जिसके कारण नई संतान पैदा होती है पर मर जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया करो। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिन के पश्चात ही वो लड़का भी मर गया। साहूकार की बेटी ने उस बच्चे को एक पट्टे पे लिटा कर रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन ने बोला कि बैठ जाओ। तब बड़ी बहन उस पट्टे पे बैठने लगी। तभी उसके पल्ले से छूते ही वो बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर कहने लगी कि हे भगवान, ये तुमने तो मुझ पे बहुत बड़ा कलंक लगा देती। अगर मैं इस पे बैठ जाती, इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन बोली, दीदी ऐसा नहीं है, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था और तुम्हारे पल्ले को छूते ही यह जीवित हो गया है। यह तो तुम्हारे ही भाग्य से जीवित हुआ है क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा किया। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि पूरे नगर वासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा का व्रत कथा जो है वो संपूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको ये भी बता दूं कि ये जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है ये बहुत ही चमत्कारिक होता है और इस दिन किया गया जो भी जाप तप या पूजा पाठ होता है उसका आपको 100 गुना फल मिलता है। और इस कारण से लोग आज के दिन गंगा स्नान करते हैं या फिर अपने अगर अभी तो फिलहाल गंगा स्नान इस टाइम फ्रेम में तो किया नहीं जा सकता है, तो लोग क्या करते हैं कि गंगा जल को ही बाल्टी में डाल के स्नान कर लेते हैं।
और उससे भी सुख फल मिलता है। और आज के दिन दोस्तों आप खीर ज़रूर बनाएं, खीर बना के उसे चंद्रमा की रात्रि में रखें। और आप सबको एक बात और बता दूं कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती थी, जो मेरी कलीग्स थी चाइना से थी, जब मैं दिल्ली में रहती थी तो उन सब से बातें करती थी, तो मुझे पता चला कि वो लोग भी शरद पूर्णिमा की तरह ही एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है मून केक फेस्टिवल, जो कि वो लोग एक तरह का स्पेशल केक बनाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में उसी दिन बैठ के वो लोग उसे खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, हर एक कल्चर में इस पूर्णिमा का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।